हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और सामने ये जो डेस्टिनेशन देख रहे हैं आप, ये दिल्ली एनसीआर का सबसे नया नवेला अट्रैक्शन है जो कि डीएलएफ समिट मॉल है। और यहाँ पर ओपन बुलेवार्ड स्टाइल में ये जो मॉल है वो बनाया गया है। आज हम इसे आपको दिखाने वाले हैं डिटेल में। अभी रिसेंटली में इसे ओपन किया गया है और क्या क्या यहाँ पर है, कैसा यहाँ का माहौल है, सब आपको दिखाएंगे। गुड़गांव के सबसे ज्यादा लग्जरियस जो लोकेशन है उस पर आता है और सबसे ज्यादा कॉस्टली जो लोकेशन है उसके अंदर ये जो है अल्ट्रा लग्जरी मॉल बना है। डिटेल में आज हम देखने वाले हैं। सेक्टर 54 में ये जो है वो आता है। तो अभी हम खड़े हैं उस जगह पर जिसको ऑलरेडी जो दिल्ली एनसीआर का सबसे प्रीमियम जोन माना जाता है, जहां पर आपको जो कैमेलियाज हैं और जो दहलियाज हैं वो प्रोजेक्ट मिलते हैं। गोल्फ कोर्स रोड पर हमें सेक्टर 54 का ये जो सारा हिस्सा है, यहाँ पर ये जो रोड आपको नजर आ रही है वो है। और यहाँ से हम जो सेक्टर 54 है उसी में जाने वाले, क्योंकि द समिट प्लाजा जो मॉल है डीएलएफ का वो भी यहीं पर आता है। आजकल इस सेक्टर की काफ़ी जो चर्चाएं हैं वो भी हो रही हैं 54 सेक्टर की, क्योंकि यहाँ पर द दहलियाज जो है डीएलएफ का ये प्रोजेक्ट भी रेजिडेंशियल है जो बन रहा है। और यहाँ पर 272 करोड़ का जो फ्लैट है, पेंट हाउस है, वो बिका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का सबसे महंगा फ्लैट 272 करोड़ का जिस जगह पर बना हो, उस लोकेशन पर अगर कोई मॉल आएगा तो वो किस तरीके का होगा। क्योंकि जो डीएलएफ प्लाजा समिट मॉल है वो भी यहीं पर सेक्टर 54 में पीछे की तरफ जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही है उस तरफ है, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो लोकेशन है वो भी है ये। और यहाँ पर जैसे हमने बताया, एक तरफ 270 करोड़ का फ्लैट जो है वो बिक रहा है और सामने जो है कैमेलियाज है, यहाँ पर 100 करोड़ से ऊपर का जो फ्लैट है वो बिका है। बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस जो फीलिंग है वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली आने वाली है। अगर आप पब्लिक कन्वेंस से भी यहाँ पर आते हैं तो रैपिड मेट्रो का ये जो स्टेशन है सेक्टर 54 का है, तो आसानी से आ सकते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी में साउथ पॉइंट मॉल वो सामने की तरफ आपको नजर आ जाएगा, ये सेक्टर 53 में आता है। और यहीं से जो मेट्रो स्टेशन है हार्डली 5 मिनट का ही, यहाँ से अगर आप वॉकिंग भी करेंगे तो 7 से 8 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो जैसे हमने ये मेट्रो स्टेशन क्रॉस किया, लेफ्ट में ये एमआर की जो बिल्डिंग है वो आपको नजर आ रही है, सेक्टर 54 में ही है। और यहीं से लेफ्ट की तरफ में जो रास्ता जा रहा है, हमें उसी से जो अंदर की तरफ है इसमें जाना है। तो बहुत ही नजदीक में जो मेट्रो स्टेशन है उससे भी है और गोल्फ कोर्स रोड पे है, तो अपने आप में लग्जरी और प्रीमियमनेस तो आपको हर तरफ नजर आएगी। अंदर की तरफ ये जो है ये सेक्टर 54 की अंदर की सड़क है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये जो पूरा हिस्सा है वो समय के साथ बन चुका है। और सामने ग्लास में जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वही डीएलएफ समिट प्लाजा जो मॉल है वो है, रिसेंटली में यहाँ पर ओपन हुआ है। ब्रांडिंग भी शायद आपको ऊपर की तरफ नजर आ जाए। इनफैक्ट सामने यहाँ पर आपको साइन बोर्ड पर द समिट प्लाजा बीच में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो अच्छी खासी बहुत ही खूबसूरत सी ऑलरेडी जो लग्जरियस जगह वो है, आने का मन तो वैसे ही आपको यहाँ पर करेगा। और अब ये जो है सबसे नया जो अट्रैक्शन है डीएलएफ समिट प्लाजा आपको नजर आ रहा है, ओपन एयर स्टाइल में ये यहाँ पर बनाया गया है। तो वो जो फीलिंग है वो आपको नजर आएगी। अच्छा खासा बड़ा मॉल यहाँ पर ये बना है, लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट में। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो रिटेल शॉपिंग का पूरा एरिया है वो है। अभी हम अंदर गाड़ी को पार्क भी करेंगे और यहाँ पर वॉकिंग भी करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं आपको डिटेल में। हर जगह पर यहाँ पर समिट प्लाजा आपको नजर आ जाएगा। सेक्टर 54 ये जो लोकेशन है वो है मेट्रो स्टेशन जो हमने बताया था, वहां से हार्डली आप मान के चलें तो अगर वॉकिंग भी आप करेंगे तो 10 मिनट में या 7-8 मिनट में आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हम आगे से यूटर्न लेकर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें जाने वाले हैं। वैसे ही सामने भी ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नजर आ रही है, द क्रेस्ट का जो प्रोजेक्ट है वो है, द पार्क का भी जो प्रोजेक्ट है, डीएलएफ का ही सारा ये जो हिस्सा है वो है। और बहुत ही बेहतरीन सी वन ऑफ द फाइनेस्ट जो लोकेशन है सेक्टर 54 की, वो अभी हम घूम रहे हैं। और अच्छी खासी जो सड़कें हैं यहाँ पर हमने देखी हैं। शुरुआत में यहाँ पर जो सड़कों की क्वालिटी थी वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन समय के साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन इस जगह को बना दिया गया है। और जब आप यहाँ पर घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि बाकी हिस्सा भी आप देखते रहे। सच में वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस जो डेस्टिनेशन है वो समय के साथ ये बन चुका है। और 270 करोड़ का जहाँ पर फ्लैट बिकाओ, तो आप समझ सकते हैं इस तरीके का माहौल आपको मिलना एक तरीके से बनता भी है।
एक जो चीज़ बाकी सारी चीज़ों के साथ में जो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जिसकी हम सबसे ज़्यादा कंप्लेंट भी करते हैं, काफ़ी शिकायत भी आप लोगों की आती है जब वीडियोज़ हम बनाते हैं, कि जो ओवरहेड वायरिंग है वो हर जगह पर फैली हुई होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी ओवरहेड वायरिंग जो है वो आपको नहीं नज़र आ रही है, और नीट एंड क्लीन पूरा आसमान भी आपको नज़र आ रहा है। और जो फीलिंग होती है विदाउट वीज़ा अगर आपको दुबई घूमना है तो इससे बेहतरीन लोकेशन जो है वो आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बिल्कुल पूरा आर्किटेक्चर जो है इस तरफ तो आकर वैसा ही महसूस होता है। ये सारा सेक्टर 54 का हिस्सा है, दहलिया से लेकर यहाँ तक जितना भी हम ड्राइव कर रहे हैं, और कैसा ये पूरा एरिया निकला है वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर लेफ्ट में जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये डीएलएफ समिट प्लाजा की बिल्डिंग है, और पहले ही नज़र में आपको समझ में आता है कि कुछ अलग ही यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि इस तरीके की ब्लैक कलर में कोई जो मॉल है या स्ट्रीट है वो हमने आज तक नहीं देखी है। तो यहाँ पर बाहर का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट ब्लैक यहाँ पर रखा गया है, और एक अनोखा जो डिज़ाइन है वो है। आपको कैसा यहाँ का ये बाहर का डिज़ाइन लग रहा है फर्स्ट इंप्रेशन में, वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी हम अंदर भी जाएंगे, दिखाने वाले हैं। ये यहाँ पर ड्रॉप ऑफ जोन जो होता है वो है, पार्किंग पीछे की तरफ है। अच्छे खासे एरिया में ये जो पूरा मॉल है वो फैला हुआ हमें अभी नजर आ रहा है, और ओपन एयर स्टाइल है, तो आपको वॉकिंग का काफ़ी सारा हिस्सा भी मिलेगा, और स्टोर्स भी अच्छे खासे यहाँ पर आप देखें तो खुल चुके हैं। अभी हम पीछे की तरफ से यहाँ से रास्ता जाता है, यहाँ से हम अंडरग्राउंड में यहाँ पर B1 और B2 जो है वो पार्किंग के हैं। पीछे की तरफ रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स है उन्हें देखकर एक नेबरहुड जो प्लाजाज बनते हैं उस तरीके का भी हमें जो फील है वो आ रहा है। हालांकि ये काफ़ी बड़े साइज का यहाँ पर बनाया गया है, तो वो इसके एडवांटेज है। अभी अंदर जाएंगे, देखेंगे कितना बड़ा ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो सामने यहाँ से पार्किंग है, और अभी के समय में पार्किंग जो है जब हम आए तो फ्री है। तो यहाँ पर अब हम जो पार्किंग है वो करते हैं, और उसके बाद यहाँ का जो वॉकिंग टूर है वो दिखाते हैं आपको कितनी शानदार ये जो जगह है वो है। सामने हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क की, और यहीं से ये जो एस्केलेटर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही इजी एक्सेस है इन एंड आउट करने की, वो एक अच्छी बात है। यहाँ से एक तरीके से हम पहला व्यू जो है वो देख रहे हैं समिट प्लाजा जो मॉल है डीएलएफ का। इसका ये लोअर ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हैं वो है। अभी जैसे हमने कहा रिसेंटली में खुला है, तो कुछ यहाँ पर जो शोरूम से वो खुल चुके हैं, कुछ अभी खुल रहे हैं, लेकिन आपको पूरा फील जो है वो यहाँ पर बहुत बेहतरीन से आने वाला है। नए नए डिजाइन में ये जो पूरा मॉल है वो है, और ओपन टू एयर स्टाइल में ये बनाया गया है। तो नेचुरल जो लाइटिंग है वो भी आपको मिलने वाली है, और जो फ्रेश एयर है वो मिलेगी। ट्रेडिशनली जो इनक्लोज्ड मॉल होते हैं उनके जैसा नहीं है। तो इस तरीके से आप देखें सामने अब आपको जो लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट का नया हब है गुड़गांव डीएलएफ फेज 5 में सेक्टर 54 में डीएलएफ समिट प्लाजा, उसका व्यू नजर आ रहा है। लगभग 4 फ्लोर का ये जो पूरा मॉल है वो है। ग्राउंड फ्लोर पर 2 जो फ्लोर है, जैसे हमने बताया था पार्किंग है, उसके बाद पूरा रिटेल और शॉपिंग का, फूड का, और उसके बाद जो इंटरटेनमेंट का पीवीआर वगैरह भी यहाँ पर है। चलिए तो यहाँ पर इस नए नवेले मॉल में हम जो वॉकिंग है वो करते हैं, और देखते हैं कैसा ये जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ जैसे हमने कहा स्टोर खुल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर आपको जो स्टोर्स हैं वो मिल जाएंगे। बैठने के लिए भी काफी सारा हिस्सा हमें नजर आ रहा है, और काफी एक खुलापन सा आपको महसूस होगा। ओपन बुलेवार्ड टाइप जो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट होता है उसकी जैसी हमें यहाँ पर जो फीलिंग है वो आ रही है। और ग्लास में ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, 4 वो बनाए गए हैं, और यहाँ पर सारा जो वॉकिंग का पूरा हिस्सा है वो है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर है, और इसके बाद ऊपर के फ्लोर जो है उन पर भी जाएंगे। शोरूम से यहाँ पर लगभग आप मान के चलें तो अभी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि 80% तक खुल चुके हैं, और 20% के आसपास अभी खुलने। लेकिन आपको जो ब्रांड्स हैं यहाँ पर काफी ज्यादा जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो मिलने वाली है, क्योंकि आसपास का जैसे हमने बताया हिस्सा भी यहाँ पर जो है प्रीमियम है, और उस हिसाब से यहाँ पर नेबरहुड में अगर कहें तो 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं।
और उनके लिए या आप यहाँ घूमने आए तो ये जो मॉल है अब रेडी है, आप आ सकते हैं, यहाँ पर घूम सकते हैं। और घूमने के लिए पैदल चलने वाले अगर आप इंसान हैं तो आपको बहुत सारा जगह जो है यहाँ पर पैदल चलने को मिलेगा। और एक विकसित भारत की जो तस्वीर है, अगर वो भी आप साथ में देखना चाहते हैं तो यहीं पर वो जो तस्वीर है वो नजर आएगी। पीछे की तरफ आपको पूरा सेक्टर 54 का ये हाई राइज जो बिल्डिंग्स है उनका हिस्सा नजर आएगा। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, रख रखाव बहुत अच्छा है और हर एक चीज यहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाई गई है। पीछे जैसे हम कह रहे हैं वो कैमेलियाज हैं, तो इतनी दूर पर ही कैमेलियाज के भी जो फ्लैट है डीएलएफ के आ जाते हैं। ये सामने जो है वो समिट जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो है। और ये लेफ्ट की तरफ में सारा, अभी हम ग्राउंड फ्लोर का जो स्ट्रीट है इसको घूम रहे हैं, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर भी जाएंगे। यहाँ पर आपको अल्ट्रा प्रीमियम रेस्टोरेंट्स और कैफेज तो मिलेंगे, लेकिन साथ में हल्दीराम वगैरह भी यहाँ पर आएगा। तो हर तरीके का जो फूड डेस्टिनेशन है वो आपको मिल जाएगा। नीचे आप देखें तो बोटिक स्टाइल में जो कैफेज हैं वो हैं और ऊपर यहाँ पर हल्दीराम आने वाला है। यहाँ पर कार्वेल जो आइसक्रीम्स हैं इनका भी ये एक तरीके से क्या सेकंड जो स्टोर है वो इन्होंने खोला है। आइसक्रीम की बहुत बड़ी जो यूएस की ब्रांड है वो है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैदानता की जो फार्मेसी है वो भी आ रही है। तो अब जो मैदानता है वो फार्मेसी के भी फील्ड में आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला, क्योंकि अभी तक तो हमने कहीं पे मैदानता की जो फार्मेसी है वो नहीं देखी है। अभी तक का हमारा यहाँ पर वॉकिंग का अगर हम एक्सपीरियंस बताएं तो एक बहुत ही एटमॉस्फेयर और एम्बियंस जो है अलग महसूस हो रहा है। और यूरोपियन स्टाइल बोलेवार्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ये लग रहा है। और जिस तरीके से इसका रख रखाव हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स वगैरह सब नजर आ रही है, एक अलग जो अनुभव है वो डेफिनेटली हमें हो रहा है। अभी हम यहाँ से ऊपर के फ्लोर्स पर जाने वाले हैं और यहाँ पर भी देखने वाले हैं कैसा नजर आता है। नीचे का फ्लोर हम डिटेल में तो आपको ज्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि काफी सारा यहाँ पर 4 फ्लोर्स हैं, तो सारा आपको दिखाएंगे। हल्का हल्का आपको यहाँ का जितना फील करा सके वो करा पाएंगे। सामने की तरफ यहाँ के जो वॉशरूम्स वगैरह वो हैं, लिफ्ट्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके की भी हमें नज़र आ रही है। और ऊपर भी आप देखें इस तरीके की आपको स्ट्रीट्स मिल रही है और जहाँ पर आप आसानी से जो वॉक है वो कर सकते हैं। 4 फ्लोर जैसे हम कह रहे हैं वो है। और अभी हम ये जो है फर्स्ट फ्लोर पर हैं। साइज तो डेफिनेटली इस मॉल का काफी ज्यादा बड़ा है, काफी दूर दूर तक स्ट्रीट्स जो है वो जा रही है। नीचे हैं, ऊपर हैं, फिर 4 फ्लोर्स भी हैं। तो 6 से 8 घंटे अगर आप डिटेल में यहाँ पर घूमना चाहते हैं तो आपको इतना समय तो यहाँ पर लगने वाला है। और क्योंकि ब्रांड्स भी यहाँ पर ऑलमोस्ट काफी सारी आ चुकी हैं और जैसे हम बता रहे हैं 80% तो आ चुकी हैं। फैशन, फुटवेयर, आईवेयर, कैफेज, लाइफस्टाइल और सामने की तरफ जो आपको कॉमन्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर तो डेडिकेटेड जो फूड कोर्ट है वो भी आएगा। तो अच्छा एक जो फील है आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर महसूस होगा। डीएलएफ का मॉल है तो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस तो आपका डेफिनेटली यहाँ पर जब आप घूमेंगे तो वो होगा। हमें भी यहाँ पर वो जो फील है वो डेफिनेटली आ रही है। और अगर आप इस तरीके की जगह पर घर नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से बालकोनी व्यू लेना चाहते हैं किस तरीके से यहाँ पर सेक्टर 54 का जो पूरी लोकेशन है वो नज़र आती है, तो वो इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि ओपन बुलेवार्ड स्टाइल है तो ओपन में आपको जो वॉकिंग का पूरा ये जो एरिया वो मिलता है। तो पूरी लोकेलिटी को भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और एक तरीके से आप मान के चलें 50 करोड़, 100 करोड़, 270 करोड़ की जो लोकेलिटी है उसमें आप भी अपनी बालकोनी एक तरीके से इसे समझेंगे तो व्यूज टू एटलीस्ट यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे हम कह रहे हैं एक लाइफस्टाइल जो डेस्टिनेशन है वो भी है ये, क्योंकि आसपास का भी जो एम्बियंस है और जो लोकेलिटीज़ है उन्हें भी आप देखेंगे तो यहाँ का जो मॉल का एक्सपीरियंस है वो भी आपको अनोखा दिखने वाला है। और आसपास का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक अलग लेवल पर यहाँ पर आपको नजर आएगा। यहाँ पर इस जगह पर आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कितने सारे जो फ्लोर्स हैं वो हैं। यहाँ पर B1 B2 कार पार्किंग है, LG एंकर और शॉप्स है, G पर शॉप्स और कैफे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर शॉप्स और कैफे हैं, सेकंड पर फूड कॉमन्स है और सिनेमा PVR है। अभी हम जाएंगे थर्ड पे भी सिनेमा और रेस्टोरेंट्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर कैफेज, रेस्टोरेंट्स
सिनेमा, फूड कोर्ट, हाइपर मार्केट भी यहाँ पर आ रही है। तो जब तक हम ये वीडियो अपलोड करेंगे हो सकता है तब तक काफ़ी कुछ और यहाँ पर खुल चुका हो, लेकिन अभी के समय में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा यहाँ पर आपको जो लुक है वो मिलता है। एस्केलेटर्स के साथ साथ में आपको जो लिफ्ट्स हैं वो भी हर फ्लोर पर मिल जाती है, तो दोनों तरीके से आप किसी भी फ्लोर पर आ सकते हैं। अब हम यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से जो सेकंड फ्लोर है उस पे जा रहे हैं, जहाँ पर आपको पीवीआर सिनेमा भी मिलेगा और जो कॉमन्स है जो कि डेडिकेटेड यहाँ पर फूड कोर्ट बन रहा है वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये तो एक तरीके से क्या है, मेन कंपाउंड जो है वो है, और यहाँ से ये जो है एस्केलेटर से हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं। हर फ्लोर पर एस्केलेटर के साथ में ही आपको ये जो वॉशरूम्स वगैरह वो नजर आ रहे हैं, लिफ्ट भी आगे की तरफ आपको नजर आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटीज तो सारी है, और ये सामने पीवीआर जो है उसकी लोकेशन है, जो कि यहाँ पर कमिंग सून जैसे आप देख रहे हैं वो है। तो इंटरटेनमेंट, फूड, रिटेल शॉप्स, कैफे, हर एक चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मतलब ये है कि सारा जो आपको इंटरटेनमेंट से लेकर लाइफस्टाइल, फूड एक ही जगह पर आपको यहाँ पर ओपन एयर स्टाइल में मिलने वाला है। फूड आउटलेट्स जो है वो अभी यहाँ पर धीरे धीरे ओपन हो रही है, जैसे हल्दीराम यहाँ पर आएगा, और जो कॉमन्स है यहाँ पर तो डेडिकेटेड जो फूड कोर्ट है वो आएगा। तो काफी कुछ आने वाले समय में आपको मिलेगा। ऊपर के फ्लोर पे भी आप देखें तो अल्ट्रा आप कहें मॉडर्न जो पब्स और जो कैफेज है वो आपको मिलेंगे, जहाँ से आपको स्काई व्यू जो है वो यहाँ का मिलेगा। हरियाली को भी यहाँ पर हर तरफ लगाने की कोशिश की जा रही है, और हमें नजर भी आ रहा है कि थोड़ा बहुत जो ये जगह है जितनी यहाँ पर ग्रीनरी लगाई जा सके उतनी लग रही है। और इस तरीके के ये जो गमले हैं वो तो हैं, लेकिन नीचे की तरफ इस तरीके के प्रॉपर जो ट्रीज है वो लगाए जा रहे हैं, और समय के साथ हो सकता है और ज्यादा ग्रीनरी जो है वो यहाँ पर लगाई जाए, या ये जो पेड़ है और घने हो, ताकि जो यहाँ पर शेडेड कवर है वो भी आपको अच्छा खासा मिल सके। तो हमारी तरफ से तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि ये जो लोकेशन है आप यहाँ पर आए, और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर हमने अभी तक 1.5 से 2 घंटे बिता लिए हैं, और भी काफ़ी समय जो है हम बिता सकते हैं, लेकिन हमें वीडियो बनानी है तो हम उस हिसाब से जल्दी जल्दी जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी कुछ है, और जितना ये एरिया आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ जल्दी जल्दी खुल भी रहा है। तो जब तक आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत कुछ आपको इस लोकेशन पर खुला हुआ और ज़्यादा मिलेगा। अभी ऑलरेडी में आप देख सकते हैं अच्छा खासा खुला हुआ है। तो अब हम यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं। पार्किंग की एंट्री और एग्जिट पर ये जो कलर है ये भी हमें काफ़ी अच्छे लगे। अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो ब्लू कलर आ रहा है, और अगर आप एग्जिट कर रहे हैं तो ग्रीन कलर आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है आगे सामने सीधे ये जो है पार्क ड्राइव रोड जिस पर ये आता है, और यहाँ से हार्डली जैसे हमने बताया 5 से 7 मिनट में आप जो है मेट्रो स्टेशन पहुँच जाते हैं, अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आते हैं। और इस तरीके का ये नया इंडिया का नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट आप मान के चलें लोकेशन भी है, और जिस तरीके से यहाँ पर इसको अपग्रेड किया जा रहा है वो भी काबिले तारीफ है। वैसे देखा जाए तो किस तरीके से जो सिटीज़ हैं वो बदल रही है। पहले शॉपिंग का मतलब मार्केट था, फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आए, फिर मॉल्स आए, फिर इस तरीके के डेस्टिनेशन मॉल्स आए, और अब ओपन एयर लाइफस्टाइल जो डेस्टिनेशन है वो भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो शॉपिंग का पूरा एक्सपीरियंस है वो बदलता चला जा रहा है, और इस तरफ तो ख़ास तौर पर जब आप आते हैं तो एक अलग ही माहौल आपको महसूस होता है, चाहे वो मॉल के अंदर हो चाहे बाहर हो। क्योंकि कई जगहों पर मॉल्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाहर का माहौल जो है वैसा उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों जो चीज़ें वो मिलती हैं। इस तरफ आना भी बहुत आसान है, गोल्फ कोर्स रोड पर ही आता है, और यहाँ पर रैपिड मेट्रो आती है। तो आप कहीं से भी दिल्ली हो चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, वहाँ से ये जो मेट्रो है इस पर आ सकते हैं, और सेक्टर 54 का जो स्टेशन है उस पर उतर सकते हैं, या आसपास का भी अगर ये हिस्सा आप घूमना चाहते हैं तो घूमने के लिए इस तरफ आकर तो जो है गुड़गांव के अंदर आपको भर भर कर जो लोकेशंस है वो मिलती हैं।
तो आज की ये जो वीडियो है नए भारत की नई तस्वीर को दिखाती हुई ये आज हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।